हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डालूंगा और इफ़ आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा सीरीज़, वरना मैं डिसकंटिन्यू कर दूँगा। मेरा एक बूट कैंप है, मेरा खुद का चैनल है, मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं वहाँ पे देता हूँ तो उन लोगों को बहुत हेल्पफुल लगता है। बहुत लोग ने, मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बोला कि आप एनालिसिस वीडियो डाला करिए, उससे क्या होता है हम लोग को सीखने मिलता है। ठीक है, उसमें अपडेट्स भी रहता है, बैकअप्स रहता है। तो यूट्यूब एक ऑलरेडी क्लाउड है तो उसमें बैकअप रहता है, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको अपडेट्स देता हूँ, आप इसको एजुकेशन पर्पज़ से देखिए, बाद में आप समझने का ट्राई कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ। इफ़ मेरे कोई भी लाइक आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आई एम देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम, अभी करंटली 1 आवर टाइम फ्रेम निफ्टी है, हम लोग एनालिसिस करें फॉर 18th सितंबर विच इज़ फ्राइडे, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, डबल बॉटम भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, डजेंट मैटर। अब देखो इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, राइट। वी आर ऑलमोस्ट नियर द टारगेट, और हम लोग इसको नेकलाइन भी बोल सकते हैं, टारगेट नहीं नेकलाइन बोलेंगे, दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। नेकलाइन के पास से वी नो दिस कि एक रिट्रेसमेंट आता है, ज़रूरी नहीं है नेकलाइन से आए, यहाँ से भी आ सकता है, राइट, यहाँ से भी आके यहाँ से भी जा सकता है, वो दूर का बात है। अभी हम लोग कल का एनालिसिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्गली ये चैनल को फॉलो कर रहा है प्राइस, राइट। और ये प्राइस चैनल मैंने बहुत पहले से बना के रखा है, ये एनालिसिस जो भी मैंने मार्किंग से बहुत पहले का है। अगर आपको प्रूफ चाहिए मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँ, उसके लिए कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा ये चैनल बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करिए। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये जो एनालिसिस है ये मेरा आज का था, मार्केट खुलने से पहले मैंने ये अपडेट डाल दिया था। दिस इज स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा, एक रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे मार्क किया था मार्केट खुलने से पहले, और आप देखोगे वहीं पे ही है, उसको तोड़ने का कोशिश भी नहीं कर पाया मार्केट, और उसी रेंज में और इसी तरह से स्लगिश था। फर्स्ट मैं बोलूँगा 45 मिनट्स वाज टोटली बोरिंग, राइट। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद एक प्रॉपर मूव मिला। विक्स आज सपोर्टिव नहीं था, विक्स जो था बहुत ही डाउन था, तो कंपेरेटिवली उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी लाइक 2-3 लॉट्स से ही मैंने शॉर्ट किया, मतलब शॉर्ट किया मैं पुट लिया हूँ, सेलिंग भी करता हूँ, आज मैंने पुट लिया। तो ये कैंडल के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, बिकॉज यहाँ पे पीटीसी है, राइट, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। मैं उतना एग्रेसिव नहीं जा सकता बिकॉज ऑब्वियसली बहुत पहले बुकिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिला, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिखने मिले मेरे को। तो ये तो थी आज की बात। अब कल की बात करते हैं क्या हो सकती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे 25 या 500 विच इज़ अ साइकोलॉजिकल नंबर, राइट, ये नंबर बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करने वाली है। बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, वो लोग ये नंबर को एज अ प्रॉफिट बुकिंग भी देखते हैं, और एज अ सेफ प्लेयर सेलर्स जो होते हैं वो लोग भी वहाँ पे अपना एग्रेसिवली क्वांटिटीज़ ऐड ऑन करते हैं पुट साइड में, राइट। तो ये हमारे लिए, इसलिए हम साइकोलॉजिकल नंबर को ध्यान देते हैं, राइट। अब मैं 15 मिनट्स में जाऊँगा ताकि मैं प्लान ऑफ एक्शन अच्छे से डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। ये देखो प्रॉपरली यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन मिला, मैंने ट्रेड लिया, बहुत ही अच्छे से बना, ठीक है। कल का बात करेंगे। पीडीसी से घुमा भी है, बहुत लोगों ने ये ट्रेड लिया, मैंने नहीं लिया, बस उसके बाद मेरे को और मन नहीं था लेने का। एनीवे, कल के दिन क्या है, कल के दिन गैप अप और गैप डाउन मेन गेम खेलेगा, ठीक है। अगर आप आपको दिखाओ, दिस इज़ अ मेजर सप्लाई जोन, राइट, ये सप्लाई जोन है, बिकॉज सप्लाई जोन यहीं से फॉलिंग बहुत ही अच्छी मिली है, तो एक प्रॉपर सप्लाई जोन है 25 या 500 के ऊपर, राइट। तो ये जोन पे खेला मतलब मेन गेम स्टार्ट होगा, राइट। अगर मैं आपको 15 मिनट पे ले जाऊँ, इफ़ मार्केट, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, इफ़ मार्केट गैप अप खुद के इस जगह पे, ठीक है, इस कहीं जगह पे, अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल एक रेड कैंडल बनती है, राइट, एक रेड कैंडल बनती है, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होती है। जिन लोगों को 15 मिनट सेटअप नहीं पता कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर फ्री वीडियोस बना दूंगा, बहुत इजी है, कुछ टफ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आजकल के यूट्यूबर्स लोग थोड़े से ज़्यादा मतलब चॉपी ट्रिकी कर देते चीज़ों को लेके, लाइक वर्ड्स लेके आते हैं जो बहुत लोग समझ भी नहीं पाते। मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगा 15 मिनट सेटअप, जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड। एक प्रॉपर रिटेस्ट के बाद मैं मतलब एंट्री लेने के बारे में सोचूंगा। विक्स बहुत बड़ा गेम प्ले रोल करेगा, राइट। विक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुट, बिकॉज वाई एम सेइंग विक्स, बिकॉज हम लोग अगेंस्ट द ऑड है, हम लोग ऑड में, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट अपसाइड में है। अब उसमें अगर आप सोचोगे शॉर्ट करने का तो दैट इज़ डिफरेंट, आप मतलब पूरा ऑड के अगेंस्ट हो, लेकिन यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनेगा। शॉर्ट है ना, शॉर्ट पे पैसा ज़्यादा बनता है कंपेरेटिवली। आप देखोगे कुछ दिनों से पैसा बनी रहा है स्लगिश मूव में, यहाँ पे बस थीटा डी के उधर कुछ नहीं, राइट। तो ये तो एक गेम हो गई गैप अप का। अगर गैप अप खुलती है, सिंपल है, मैं शॉर्ट पोजीशन के लिए थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा अपसाइड के कंपेरेटिवली, बिकॉज ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। अगर आपका डिफरेंट है, डजेंट मैटर, ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिए, कोई इशू नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पज़ का लेवल है। इफ़ गैप डाउन खुलता है पीडीसी के नीचे, ठीक है, इफ़ गैप डाउन खुलता है तो मैं एक बार वेट करूँगा
मेरे को पता है चॉपी होने का चांसेस ज़्यादा है, बट इफ़ यहाँ तक आया मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट के लिए देखूँगा और ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। इन केस मैं गैप अप का टारगेट्स बताया नहीं, सो सॉरी फॉर दैट। गैप अप अगर खुलता है, ठीक है, मैंने आपको बोला ये 15 मिनट का रेड कैंडल बनता है, राइट। उसके बाद एक सेटअप बनता है, तो मैं पीडीसी का पहला टारगेट रखूँगा, सेकंड टारगेट विल बी दिस, थर्ड टारगेट विल बी दिस, अल्टीमेट टारगेट। मैं यहाँ पे अगर मान लो यहाँ का तोड़ता है बहुत एग्रेसिवली, एक प्राइस एक्शन बनाता है, मैं क्वांटिटी एग्रेसिवली ऐड ऑन करते रहूँगा। इफ़ देखता हूँ यहाँ पे स्लगिश कर देता है तो सॉरी मैं एग्जिट कर दूंगा। सीटीसी मेरा रहेगा, ट्रेल करते हुए जाऊंगा, बिकॉज ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्केट में, राइट। और अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा चांसेस है ये प्रॉफिट बुकिंग आएगा डेफिनेटली, उसके बाद ये स्लगिश हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से बनकर टूटता है तो मैं डेफिनेटली मैं जाऊँगा वापस से ट्रेड के लिए। ये सब जगह को मैं गैप डाउन मैं इसको फ्लैट मान लो, तो ये जगह पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ये जोन विल बी नो ट्रेडिंग जोन, राइट। बट गैप डाउन अगर इस जगह पे होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, गैप डाउन अगर इस जगह पे होता है या इस जगह पे होता है तो मैं एक बार के लिए देखूंगा अपसाइड के लिए। अगर मोमेंटम बना तो अपसाइड के लिए लूँगा। यहाँ पे मैं बुक करके अगर प्राइस एक्शन बनता है तो मैं इधर से सिंपली कोई डब्ल्यू पैटर्न या डबल टॉप बनता है, सो सॉरी डबल टॉप बनता है तो मैं वहाँ से शॉर्ट करूँगा बहुत ही छोटी सी टारगेट के लिए, बिकॉज फिर ये स्लगिश ही हो जाएगा यहाँ पे। गैप अप में गेम में मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ दिनों से मोमेंटम नहीं है। अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो आप देखोगे प्रॉपर एक डोजी बना हुआ है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट। दिस इज़ ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे हो रही है बायर्स और सेलर्स की वॉर, राइट। सिंपल भाषा में, नो बकवास। तो यहाँ पे मज़ा आएगा। कल के दिन मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग मिलेगा, तो उसके बेसिस पे देखते हैं क्या होता नहीं होता। ये जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा, प्रेफरेबल रहेगा। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बता रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल इतना बड़ा कैंडल आ जाए एकदम तोड़ दे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। इसका प्रोबेबिलिटी लेस देन 30% है। सो दैट्स द थिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई इशू होगा तो। थैंक यू गाइस।